हाय एवरीवन, अगर आप एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हैं सो स्टे अलर्ट। इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखना है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे की पॉइंट्स डिस्कस कर रहे होंगे जिसकी हेल्प से हर वो बच्चा जो सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो अपने एग्जामिनेशन को सिर्फ क्वालिफाई नहीं करेगा, वो एक एस्पिरेंट ऐसा बन सकेगा जिसमें वो सीए इंटरमीडिएट सीए फाइनल लेवल का थॉट प्रोसेस रख सके। बट उससे पहले जरा बात करते हैं मैंने क्यों बोला कि अगर आप एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। आइए जरा बात करते हैं, ध्यान दो जरा। हमने अक्सर देखा होगा और आपने भी ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि लोग पहले पेपर प्रिडिक्ट करते थे, क्वेश्चन पेपर प्रिडिक्ट करते थे, इवन एग्जाम डेट है ना, जो हमारा आंसर शीट आने वाली होती थी उसकी डेट, जो रिजल्ट आने वाला होता था उसकी डेट, ये लोग प्रिडिक्ट करते थे। बट आईसीएआई पिछले 2 अटेम्प्ट से ड्रास्टिक चेंज लेके आ रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, रीजन बताता हूँ। फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड्स है ना, जून 2024 से हमारा आईसीएआई न्यू सिलेबस को, न्यू कैरिकुलम को सीए फाउंडेशन में लेके आता है। और उस बात से हमारे जो बिजनेस लॉ के पेपर बेसिक हुआ करते थे उसमें केस स्टडी का लेवल आपने देखा होगा, अकाउंट्स में भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप देख रहे हो। तो जरा बात समझो, क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्या? अगर कोई आपसे ये कह दे कि जो पीवाईक्यू में, एमटीपी में, आरटीपी में किया था सिर्फ वही आया है, आप ये क्लेम कर पाओगे क्या? वीडियो पॉज करके आप सोच के देखो, क्या ऐसा हो रहा है? आंसर इज नो। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सर क्या रिजल्ट की जो नोटिफिकेशन, सब भाई स्टार्टिंग जोन से सबको पता था कि जिस दिन एग्जाम खत्म होते हैं उस डेट से 45 डेज का एक टाइम फ्रेम है जहां पर आपके रिजल्ट 45 डेज बाद डिक्लेयर होते हैं। अब क्या हो रहा है, जिस डेट पर एग्जाम खत्म हो रहे हैं उस डेट से 35 से 40 डेज के अंदर, मैं बात कर रहा हूं मे 2026 अटेम्प्ट वालों की, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। रीजन बहुत सारे हैं, उस रीजन पर नहीं जाएंगे बट मुद्दे पर आते हैं। ध्यान दो, कुछ तो ऐसा डिफरेंट है जिस पर आपको सोचने समझने की जरूरत है। ध्यान दीजिए, सीए इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूं, मैं यहां पर सीए इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूं क्योंकि आज उसकी रिजल्ट नोटिफिकेशन आई है ना। इनका जो लास्ट एग्जाम था वो 15 मई को खत्म हुआ था। आज क्या है, 15 जून। जब ये नोटिफिकेशन आई ठीक 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन भी नहीं क्योंकि 15 तारीख को तो लास्ट पेपर था ग्रुप 2 का, तो जब जिस दिन एग्जाम खत्म हुआ है उससे 30 डेज नहीं लगे हैं, इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई कर दिया कि भाई साहब रिजल्ट आ रहा है 24 जून को। आप समझ रहे हो? तो एक ये चीज ऐसी है, नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट की है। और ये देख लो, जब इंस्टीट्यूट ने एग्जाम की डेट शीट निकाली थी, रीशेड्यूल करा था, 15 मई को लास्ट पेपर था, 24 जून को रिजल्ट आ रहा है। अच्छा ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इन पॉइंट पे डिस्कस मुझे आपसे करना है, जो मैंने आपसे कहा था कुछ ऐसे की पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ जो हर एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट को अपनी प्रिपरेशन जर्नी में उस पर काम करना है, और मैं आपकी इसमें हेल्प भी कर रहा हूँ। ऑन सीटीसी क्लासेस प्लेटफॉर्म अगर आप चेक करोगे, कोई सा भी टॉपिक यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे ना, एग्जाम्पल बताया तो मान लो आपको बीआरएस में दिक्कत है, आपने सर्च करना है एडजस्टेड कैश बुक सीटीसी क्लासेस, वीडियो अवेलेबल होगा, है ना। इन्वेंट्री में है, वेटेज इन्वेंट्री आगे लिखिए सीटीसी क्लासेस, कोई सा भी टॉपिक आप सर्च करेंगे आपको वो वीडियो 101% यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगी, मैंने पढ़ाया होगा, है ना। बिजनेस लॉ का कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी टॉपिक उठाएंगे सब मिल रहा होगा। बट क्या हम सिर्फ उसी पर रिलाय कर जाएं? आंसर इज नो। क्यों? शुरुआत में मैंने क्या बताया था, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब रिपीट नहीं हो रही हैं। अगर मैं बैचेस की बात करूं तो अगर आप किसी भी बच्चे से हमारा फीडबैक लेंगे ना डेली बेसिस पे, अब मैं सिर्फ अकाउंट छोड़ दो, अभी अकाउंट की क्लास अलग हो रही है, बिजनेस लॉ की बात करूं तो डेली बेसिस पर हम लोग कम से कम 3 से 3.5 घंटे लॉ पढ़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सर, 3-3.5 घंटे कंसेप्चुअल क्लास? नहीं, यहीं पे क्रक्स है। हम लगभग 1.5 से 2 घंटे की कंसेप्चुअल क्लास कर रहे हैं, देन आफ्टर उसकी क्लास के बाद हम सेम कंसेप्ट पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम डे पर। मैं समझाता हूं इसके पीछे का लॉजिक, जरा आओ मेरे साथ। सबसे पहली बात है, आपको इन बातों पर ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझिएगा। फॉलो स्टडी प्लान, एक प्लानर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास प्लानर नहीं है कि अगले 70 से 80 दिन हर दिन में कब क्या पढ़ेंगे, कब उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस कब करेंगे, न्यू केस स्टडीज कब लगेगी, उस चैप्टर का टेस्ट कब लिखेंगे, अगर ये नहीं है, मैं एग्जांपल देता हूँ, रुक जाओ, ऐसे बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो ना। जैसे आप देखो, ये क्या है, ये बैच का प्लानर है। आप जितने बच्चे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप सीटीसी क्लासेस की ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, 20 से 30 स्टूडेंट अभी भी उसमें ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, 20 से 30 स्टूडेंट के आसपास का गैप होगा। आप चेक करो जिस डेट पे जो लिखा है ना उस डेट पर वो सारी चीजें हुई। अब जैसे आप यहाँ देखो न्यू क्वेश्चंस, हमने यहाँ 3 लिखे, हमने 4 लेक्चर लगाए थे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में न्यू क्वेश्चन। जब मैं बोल रहा हूँ न्यू क्वेश्चन तो मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये डेफिनेटली विद प्राउड क्लेम कर सकता हूँ, एक भी क्वेश्चन किसी एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यूज या किसी भी बुक का नहीं है, बिल्कुल नए फ्रेम किए क्वेश्चन, टॉपिक वाइज नहीं,
उस पूरे मॉड्यूल की रीडिंग में से जो स्टेटमेंट्स आपकी किताब में प्रिंटेड हैं उस स्टेटमेंट में से क्वेश्चन निकाले हैं, आप समझ रहे हो, और वैसे क्वेश्चन ड्राफ्ट करें जो आपके लिए, आप समझो आज ये कंसेप्ट पढ़ा, जैसे हमारे यहाँ कंपनीज एक्ट हो चुका है, एलएलपी हो चुका है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। पॉइंट क्या है, आज आपने कोई कंसेप्ट सीखा, इमेजिन करिए आज आपने डिसऑनर ऑफ चेक सीखा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, डिसऑनर ऑफ चेक सीखा, तो डिसऑनर ऑफ चेक में जितने स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं हर स्टेटमेंट पे कैसी केस हिस्ट्री बन सकती है वो हमारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। यही बात मैं आप सबको बोल रहा हूँ, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, मेक श्योर कि आप उनसे बात रखें कि सर डेली बेसिस पर, ऑन डेली बेसिस अगर आज हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, समझना, इस बात को समझना, मैं क्यों बोल रहा हूँ, प्लानर आपके पास होना जरूरी है, और प्लानर में कंसेप्चुअल क्लास प्लस न्यू केस स्टडी क्लास डेली होनी चाहिए। सर क्यों डेली होनी चाहिए सर, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता जी, है ना। मान लो आपने कह दिया सर हमारी बैच में, आप जहां भी पढ़ते होंगे, सर हमारी बैच में तो ऐसा नहीं होता जी। मैंने कहा बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये ऐसा चैप्टर है जहां पर लगभग 40 लेक्चर्स लगने, कम से कम 40 लेक्चर डिटेल कंसेप्चुअल क्लास में। 40 लेक्चर का मतलब क्या है, एक महीने और 15 दिन और लगा लो, लगभग 1.5 महीने का टाइम लगना है। तो 1.5 महीने बाद जब तुम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे, फिर से चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर से, और क्या उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाएंगे? ईमानदारी से सोच के देखना, मैं आपको तो रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। हम कैसे कर रहे हैं, आज कंसेप्ट सीखा, जैसे अगर मैं बात करूं कंपनीज एक्ट की, है ना, रुको दिखाता हूं आपको, यहां से आइडियोलॉजी समझ आएगी। मान लो हमने कंपनीज एक्ट में 8 लेक्चर्स करे, ये है कंसेप्चुअल क्लास, और 8 उसमें कर ली केस स्टडी बेस्ड क्लास, उसके बाद उसका हो गया CWTS, जिसे चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, टेस्ट भी कंडक्ट हो चुका है। 8 कंसेप्चुअल क्लास, 8 केस स्टडी कर, हर न्यू केस स्टडी वाली क्लास में अगर हमने मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चन, ऑल्दो 8-9 एक एवरेज है हमारा, है ना, अगर 8 क्वेश्चन भी लगाए होंगे तो 8 क्लासेस के अंदर में 60+ न्यू क्वेश्चन हमने सॉल्व किए होंगे, हाँ या ना। क्या ये एग्जाम मोमेंट में पॉसिबल है? असंभव, हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी क्या है, बहुत चिल मोड में बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत इंटरटेनमेंट के साथ और मजे कर रहे हैं। तो मैं बस आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं, आप जिनसे भी पढ़ रहे हैं उनको ये बात जरूर कहें कि सर अपन जिस दिन कंसेप्ट करेंगे सेम डे पे अपन उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। सेकंड पॉइंट मेरा वही है, फोकस ऑन कंसेप्ट। उसके बाद क्या करें, आफ्टर दैट जैसे कंसेप्ट सीख लिया तो ठहरना नहीं है कि वो जी हो गया, जी हो गया, एग्जाम टाइम में अपन रिवीजन कर लेंगे, नहीं, ये भारी मिस्टेक है। सीए फाउंडेशन के मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इस वजह से फेल हो रहे हैं। आप मेरी बात से मतलब रिलेट कर पा रहे होंगे ना, स्पेशली अगर आपका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है तो आप मेरी बात को बिल्कुल समझ रहे होंगे मैं क्या किस डेप्थ में बातें आपसे कर रहा हूं। अब जरा ध्यान दो, आपने कंसेप्ट सीखा, उसके तुरंत बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट। जो कंसेप्ट सीखा उसको चलो अप्लाई करते हैं, अकाउंट है तो चलो क्वेश्चन लगाते हैं, लॉ है तो चलो क्वेश्चन लगाते हैं। वेट क्यों करना है कि जब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद देखी जाएगी, नहीं, फिर ऐसा होगा कि देखा नहीं जा पाएगा, है ना। अगले पॉइंट पर आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस, ये वर्ड लिखा गया है, प्रैक्टिस न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन, न्यू केस स्टडीज, और क्या, डेली। अब क्या है कि अगर बच्चों को बोल दिया जाए कि बच्चों मैं तुम्हें लेक्चर दे रहा हूं तुम कर लेना, बच्चा नहीं करेगा कभी, क्योंकि इसमें गलती बच्चे की नहीं है, बच्चा जेनजी हो, उसके पास डिस्ट्रैक्शन के हजारों सोर्स अवेलेबल है। तो क्या होगा, बीइंग अ टीचर इट्स माय ड्यूटी एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे हमारी बैच में कैसा है कि अगर मैं डेली लाइव आके पढ़ा रहा हूँ, बच्चा एक दिन नहीं पढ़ेगा, 2 दिन पढ़ेगा, फिर तो मन आएगा नहीं यार पढ़ लो, नहीं तो बहुत सारा बैकलॉग हो जाएगा। अब इमेजिन करो, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि डेली बेसिस पर नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो ही जा रही है, और ये चीज इतना कॉन्फिडेंस से देती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगले पॉइंट पर आ जाओ, जब इतना सारा काम हो जाए उसके बाद आप शुरू करो MTP RTP PYQs, लेकिन उसमें भी क्या स्पेशल है, चैप्टर वाइज। आपने देखा होगा LLP एक्ट 2008 हमारे यहाँ जब कंप्लीट हुआ उसके सेम डे एक यूट्यूब पे वीडियो आया जिसमें हमने LLP एक्ट का MTP RTP PYQs के सारे क्वेश्चंस करवा दिए एक सेशन के अंदर में। अगर आपको भी चाहिए मुझे बताइए, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। PYQ MTP RTP ना सिंगल सेशन, वो कंपनीज एक्ट का हो, निगोशिएबल का हो, सारा मैं फ्रेश फ्री अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लाइव कोर्स आप चेक कर लें, उस कोर्स में ऐड ऑन भी कर दूंगा, ठीक है। बट मेरा पॉइंट फिर से वही है, ये सारे मटेरियल अवेलेबल हैं ऑलरेडी। मेरा मुद्दा ये है कि क्या आप डेली बेसिस पर नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यू केस स्टडी, जो कंसेप्ट सीख रहे हैं क्या उनकी एप्लीकेशन हो रही है, ये आपको सोचना है। और मुझसे प्रॉमिस करो कि हाँ सर मैं ये करूंगा, है ना। जहां भी आप पढ़ रहे हो प्लीज उनसे आप रिक्वेस्ट करिए कि सर ये कराओ ना यार, मजा आएगा, है ना, थोड़ा हेल्दी वो आएगा, फील भी गुड होगा। चलो अगले पॉइंट पर आते हैं। ये सब हो गया सर, रिवीजन मल्टीपल टाइम होना है। सर मल्टीपल टाइम कैसे हो जाएगा सर, मैंने कहा बात समझते हैं। अगर हमने अभी कोई कंसेप्ट सीखा, ध्यान से सुनना, हमने कोई मान लेते हैं हमने सीखा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस फ्रॉम कंपनीज एक्ट 2013,
मान लो 3:30 PM पे हमने लाइव क्लास करी, उसका कंसेप्ट सीखा, इंडोर मैनेजमेंट सीख लिया है ना, अल्ट्रा वायरस सीख लिया, कंसेप्ट हो गया। अगर 5:15 PM या 5:30 PM सेम डे पे 3:30 बजे हमने ये पढ़ाया, समझना 5 बजे तक क्लास खत्म हुई, 10-15 मिनट का ब्रेक, वापस से जो कंसेप्ट सीखा था उसी पर हमने न्यू केस स्टडी सॉल्व कराई, क्या कंसेप्ट रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। फिर आपको एक होमवर्क दिया ड्यूरिंग द क्लास, फिर आपने सेल्फ स्टडी करी, कंसेप्ट रिवाइज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। फिर जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट हुआ अलॉन्ग विद न्यू केस स्टडीज, हमने आपका उसका टेस्ट ले लिया, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, और उस टेस्ट से पहले PYQ MTP RTP चैप्टर वाइज 3 बार रिवाइज हो, जब PYQ MTP RTP करा, चौथी बार आप सेल्फ रिवीजन करके आए जब आपने उसका टेस्ट लिखा, और 5वीं बार में जब मैं उस टेस्ट का एनालिसिस दे रहा होता हूँ बच्चों को बोर्ड पर ही कि कॉपी में क्या लिखना था, कैसे लिखा है, क्या मिस्टेक है, 5 बार सेम डेट पे, अगेन एग्जाम मोमेंट का वेट नहीं कर रहे हैं, सेम डेट पे आप उसको सीख रहे हैं, और ये यूएसपी रही है हमारी, है ना। अगले पॉइंट पर आओ, राइटिंग योर टेस्ट आंसर। भाई टेस्ट लिखोगे जब आपको पता लगेगा कि टाइम लिमिट के अंदर टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम अपनी बात करें तो हम जो टेस्ट परफॉर्म कराते हैं उसमें टेस्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और जो टाइम लिमिट होती है, एक ऐसा बैलेंस होता है कि आईसीए के स्टैंडर्ड को मैच करा दिया जाए, बच्चा पेपर में जाके कंफ्यूज ना हो कि अरे यार क्या हो रहा है ना। अगले पॉइंट पर आओ, एनालाइज योर मिस्टेक एंड वर्क ऑन देम। भाई जो मिस्टेक आप कर रहे हैं, मिस्टेक कैसे पता लगेगी? जब तक आप टेस्ट नहीं परफॉर्म करेंगे आपको आपकी मिस्टेक पता ही नहीं लगेगी। टेस्ट आपने परफॉर्म करा, आपकी कॉपी हमने बोर्ड पर उठा के एनालाइज कर दी, आपको बता दिया कि भाई ये मिस्टेक हो रही है। आप इमेजिन करो कि आपको ये बात पता लग गई कि क्या लिखना था, कितना लिखना था, कैसे लिखना था। और ये अगेन ये एग्जाम मोमेंट पे पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं करना है, प्रिपरेशन फेज में करना है। अभी जून आधा बाकी है यार, आधा जून है, पूरा जुलाई है, पूरा अगस्त, लगभग 2.5 महीने हैं। अगेन अगर आप आज इस मोमेंट पे बैठ के डिसाइड करते हो सर मेहनत मारेंगे 100%, रिजल्ट आपका होगा। अगले पॉइंट पर आओ, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डोंट इग्नोर स्मॉल टॉपिक्स। छोटा टॉपिक है छोड़ देते नहीं सर। आईसीआई को अब अगर कोई प्रिडिक्ट कर रहा है तो वो जो पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ना अपने, वो यही कर रहा है। और अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो वो अगले अटेम्प्ट की तैयारी करना चालू कर दे। फिर अब प्रिडिक्ट मत करो, स्मॉल टॉपिक है उस पर भी काम करो, और बड़े टॉपिक पे तो करते ही अपन, है ना। अगले पर आ जाओ, स्टे अवे फ्रॉम अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस। सर डिस्ट्रैक्शंस क्या है? आपके पास 1000 रीजन हो सकते हैं, बट मेरी बात याद रखें, मैंने आपको पहले भी बोला था, टेलीग्राम पे भी इन्फॉर्म करा था, इंस्टा पे भी मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी, वर्क नॉट डन प्लस रीजन इज इक्वल टू वर्क नॉट डन। अगर आप अपने आप को कोई भी रीजन दे रहे हो कि इस वजह से नहीं हुआ, अदरवाइज मैं करता तो अच्छा, तो काम तो नहीं हुआ ना, तो इसलिए मेहनत हमें पूरी करनी है। एट द एंड इससे बचो। मुझे कुछ बच्चे नोट शेयर करते हैं कि सर देखिए एआई से मैंने नोट्स बनाई है, ये बढ़िया रहेगी क्या? दोस्त, एआई की नोट्स आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल डिवाइस की स्टोरेज में सेव होती है, यहाँ नहीं। जब तक आप बैठ के अपने हाथों से नहीं लिखेंगे, कलम से छापोगे नहीं, दिमाग में छपेगा नहीं, एग्जाम में छापा जा पाएगा नहीं, और ये जो गैप है ना ये फेल कराता है। दोस्तों मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं अगर अभी तक, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बात, एटलीस्ट ये बात लिख के जाएंगे, यस सर हम अपनी खुद की नोट्स प्रिपेयर करेंगे। सर ये शॉर्ट नोट्स क्या है? जैसे अपन कंसेप्चुअल क्लास जब कर रहे होते हैं, बिजनेस लॉ की, अकाउंट की हो, तो वहाँ पे कुछ ये मैं लिख के पढ़ा रहा होता हूँ, फिर मॉड्यूल की रीडिंग कर रहा होता हूँ, तो जो मैं लिख रहा हूँ वो शॉर्ट नोट्स है, सिंपल है। जब जब किसी वर्ड का कीवर्ड्स निकाल के अपन दे रहे हैं, केस हिस्ट्री वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, उसमें शॉर्ट नोट्स निकल के आती जो आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे होते मेरे साथ में, है ना। आप कहीं और भी पढ़ रहे हो तो आप अपनी शॉर्ट नोट्स अपने आप बनाओ, ये नहीं कि आई नोट्स हो, वो दिखने में अच्छी लगेगी। माइंड में चीज़ें देखो क्या है, बेसिक्स और ऑलवेज सेम, बेसिक्स नहीं बदलते कभी भी। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आज भी लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए पढ़ना पड़ेगा, तुम समझ रहे हो। नोट्स बड़ी सुंदर सुंदर आ गई, उससे कोई फायदा नहीं है। तो मुझे ये प्रॉमिस करके जाओ सर नोट्स अपनी बनाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंसी बीट मोटिवेशन। तो आपको ये मैंने बता दिया है कि आपको अलर्ट होने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि रिजल्ट्स भी जो मई 26 के हैं वही बहुत जल्दी आ जाएंगे, है ना। जुलाई फर्स्ट वीक से पहले पहले आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा, कोई डाउट ही नहीं इसमें। मैं बस आपसे चाहता हूं कि आप इन बातों का ध्यान रखकर अपनी प्रिपरेशन में आए, और प्रिपरेशन जब कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कितना प्रिपेयर है, क्या प्रिपेयर है, गलत था सही था छोड़ दो, एक सही एटीट्यूड के साथ बैठो, अपना प्लानर सेट करो कि हर दिन पे क्या क्या पढ़ोगे, कब कब न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। ये ध्यान रखना, जो यहाँ मैंने वर्ड लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, मतलब इसको तो मिस आप कर ही नहीं सकते। डेली
आपको न्यू केस स्टडीज, न्यू क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं, पीडीएफ नहीं, लिखना, खुद से सॉल्व करना है। बैच में है तो मैं करवा ही रहा हूँ, बट अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे हो तो आप ये एश्योर कर लें कि आप डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम मोमेंट का वेट नहीं करना है, चैप्टर खत्म उसका टेस्ट लिखिए, क्योंकि अगर आप ये सब कर रहे हो, है ना, आप यकीन माने रिजल्ट आपके फेवर में होगा और आप मेरे को बाद में थैंक्स बोल के जाओगे, सर आपने एक सही सीए स्टूडेंट बिल्ड करा है। मोटिवेशन काम नहीं आएगा, कंसिस्टेंसी काम आएगी, और भी सही प्लानर को फॉलो करते हुए। ठीक है, सीटीसी क्लासेस की ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, आप उस पर चेक कर पाओगे कि हाँ कितने स्टूडेंट के लिए अभी अवेलेबिलिटी है। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, और मुझे एक प्रॉमिस ज़रूर ज़रूर करके जाना। ऑल दी वेरी बेस्ट।